अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर स्कीमों के निफाज पर सेक्रेटरीट में काबीना की ज़िली कमेटी के साथ जायजा मीटिंग की। इस मीटिंग में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, डोडेला श्रीधर बाबू, पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और मुतल्लिका महकमों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जिले नागर कर्नूल पार्लियामेंट में ख्वातीन की मीटिंग मुनक्किद हुई। इस दौरान रियासती महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने कहा कि ख्वातीन कांग्रेस की सफों को आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से जिताकर राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। जायजा इजलास में मेहमान खसूसी शरीक नागर कर्नूल जिले सदर मंडी रोहिणी ने इस प्रोग्राम की सदारत की और रियासती ख्वातीन सदर सुनीता राव ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ख्वातीन को बड़ा फायदा पहुंचा रही और नरेंद्र मोदी व मरकज की हुकूमत ख्वातीन को मुसलसिल हिरासा कर रही। महिला कांग्रेस భాగంగా నారీ సమ్మేళనంలో సంబంధించిన మండల్ బ్లాక్ బూత్ ప్రెసిడెంట్స్ అందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. మేమందరం కూడా ఈరోజు చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో కాంగ్రెస్ పార్టీ రూలింగ్లోకి వచ్చింది కాబట్టి చెల్లెలందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం, సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, ప్రియాంక గాంధీ గారి నాయకత్వం, ప్రియాంక గాంధీ గారి నాయకత్వం, ఖర్గే గారి నాయకత్వం, కేసీ వేణుగోపాల్ గారి నాయకత్వం, అల్కా లంబా గారి నాయకత్వం, మహిళా కాంగ్రెస్, రేవంత్ రెడ్డి అన్న గారి నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి అన్న గారి నాయకత్వం, సోనియా గాంధీ, మహిళా కాంగ్రెస్, మహిళా కాంగ్రెస్, కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ, సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం, సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం, అల్కా లంబా గారి నాయకత్వం, జోడో జోడో, జోడో జోడో. థ్యాంక్ యూ. सीआई अजय बाबू की सरबराही में मदनपल्ली में पोकर अड्डे पर टास्क फोर्स का छापा। टास्क फोर्स के एहलकारों ने पोकर अड्डे पर हमला करके 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और 8,270 रुपए की नकद रकम, 9 मोबाइल फोन्स के अलावा 13 बाइक भी जब्त कर लिए गए और मजीद कार्रवाई के लिए मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरिएट में जायका इंडिया के चीफ नुमाइंदे सईतु मित्सुनोरी से मुलाकात की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, मल्लू और मुतल्लिका ओहदेदार इस दौरान मौजूद रहे। सीएम रेवंत रेड्डी, वुज़रा भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी, पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने जायका इंडिया के चीफ नुमाइंदे सईतु मित्सुनोरी के साथ मीटिंग में कम सूद पर कर्जों पर तबादला ख्याल किया। सीपीआई सीपीआईएम की रियासती सेक्रेटरीज के रामकृष्णा और वी श्रीनिवास राव ने विजयवाड़ा में आंध्रा रत्न भवन गए और एपीसीसी सदर के चलो सेक्रेटरिएट प्रोग्राम के दौरान शर्मिला के एहतजाज के साथ यकजहती का इजहार किया और मेगा डीएससी का ऐलान करने का भी मुतालबा किया। रामकृष्ण और श्रीनिवास ने शर्मिला समेत कई कांग्रेसी लीडरों की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की है। इस मौके पर के रामकृष्णा ने कहा है कि जब जगन मोहन रेड्डी ने इख्तिदार संभाला तो मेगा डीएससी के नाम पर नौजवानों को धोखा दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोट्टागुड़म के एमएलए कोनानैनी सांबशिवराव ने मुतालबा किया है कि 56 किलोमीटर तवील भारत माला कौमी शाहरा जो मक्तल और नारायणपेट हल्के जात के दायरे इख्तियार में बनने जा रही हैं, खुले बाजार के मुताबिक अदायगी की जाए और इंसाफ किया जाए और कहा कि किसानों को दिया जाए। और नारायणपेट जिले के भारतमाला अराजी के गमजदा किसानों ने कोनानैनी सांबशिवराव के साथ उनके दीवार पर जाकर हिमायत नगर में सीपीआई पार्टी के रियासती दफ्तर में एक अर्जी पेश की है ताकि उनके लिए इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। श्री मुरुगु राजेंद्र प्राइमरी स्कूल, श्री शांतवीर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और श्री संगमेश्वर स्वामी समृद्धि हाई स्कूल कासामठ गुरमिटकल में 25वीं एनुअल डे प्रोग्राम मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम को श्री शांतवीर महास्वामी के हाथों से आगाज किया गया और 25वें एनिवर्सरी के दौरान स्कूल के बच्चों के डांस और कल्चरल प्रोग्राम्स भी किए गए और इस स्कूल में
पढ़कर अचीवमेंट्स किए हुए स्टूडेंट्स को गुलपोशी भी और शालपोशी भी की गई। इस दौरान वीरन्ना वैली अक्षंदेश्वर हिरमत हेड मास्टर सुदर्शन गौड़ और स्कूल के तमाम टीचर्स स्टूडेंट्स मौजूद थे। फाद मरफाशी की ये रिपोर्ट। यादगिरी में पिछले साल मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके सबब कोची होड ऑफ पुल पर लोग बाकायदगी से सफर कर रहे बरहमी का इजहार कर रहे हैं कि इस साल बारिशों में भी पुल बह जाएगा। हुकूमत से एहतजाज दर्ज कराने पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करने का हुकूमत ने फैसला किया है। समाजी कारकुन उमेश ने पुल की तामीर के लिए तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने मकामी एमएलए की तवज्जो मोंदरगी बेलेगेरा में अहम देही सड़क पर पुल को नुकसान पहुंचाने के मामले पर दिलाई है, तो उन्होंने बताया कि एमएलए चिन्नारेड्डी पाटिल फौरी तौर पर रकम जारी करेंगे। ಬಳಿಗೇರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಂಥ ಮಧ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇದು. ಈ ಎರಡೂ ಭಾಗದ ಜನರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮುದ್ನಾಳ್ ಅವರ ಕಡೆ ಉಮೇಶ್ ಮುದ್ನಾಳ್ ಅವರ ಕಡೆ ಬಂದು ಹವಾಲು ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಮುದ್ನಾಳ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿ ಇವತ್ತು ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ 1,80,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುದಾನ ಕೊಡುವ ಸುದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹುಸೇನ್ ಚಾವುಸ್ ಕೂಡ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಅನುಕಂಪ ಏನು ಕೇಳಲಾರ್ದೇ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಳಿಗೇರ ಮತ್ತು ಮುಂಡ್ರಿಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಉಮೇಶ್ ಮುದ್ನಾಳ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಅತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 1,80,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ತಾಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. दमारचरला मंडल बीआरएस पार्टी लीडर बाला सत्यनारायण के वालिदा बाला सीतम्मा का हाल ही में इंतकाल हो गया। ये जानकर तेलंगाना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखिंदर रेड्डी ने साबिक एमएलए नालामोतु भास्कर राव के साथ उनकी रिहाइश का दामरचरलो में बाला सीतम्मा की तस्वीर को खराज अकीदत पेश किया। उनके साथ एएमसी के साबिक वाइस चेयरमैन कोंडूरू वीराकोटी रेड्डी, ZPTC अंगुटू ललिता हाथीराम नायक, MPTC एस सोमू सिद्धि रेड्डी और धेरावत शारदा बच्चू नायक व दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद जिले अखिलती बहबूद ऑफिसर रमेश राठौड़ ने कहा है कि भारत के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तालीम के शोबे की तरक्की के लिए बहुत काम किया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की 66वीं बरसी के मौके पर जुमेरात के रोज सेवा फाउंडेशन ने आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम शहर मुस्तकिल के उर्दू घर शादी खाने में एक तकरीब मुनक्किद की गई और अबुल कलाम आजाद की खिदमात को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। आदिलाबाद जिले अखिलती बहबूद ऑफिसर रमेश राठौड़, कांग्रेस अखिलती कायद खजर पाशा, अल-फुरखान हाई स्कूल प्रिंसिपल फैसल बिन वहाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने मौलाना अबुल कलाम की खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद एक सच्चे मुहिब वतन थे। भारत की जदोजहद आजादी में उनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने तलबा को उनके नक्श कदम पर चलकर आला ओहदों पर फायज होने का मशवरा दिया। इस मौके पर सदर सेवा फाउंडेशन आदिलाबाद ख्वाजा सिराजुद्दीन, शफीक अहमद अतहर, तबरेज खान, खयूम रजा के अलावा सेवा फाउंडेशन के मेंबरान मौजूद थे। अपने महानेता अब्दुल कलाम आजाद का आज डेथ एनिवर्सरी को आए हुए अपने प्रमुख खिजर पाशा साहब सेवा फाउंडेशन खिजर पाशा कांग्रेस के लीडर और सिराज साहब सेवा फाउंडेशन के और सीनियर जर्नलिस्ट अपने सफी डाक्टर साहब और मोहम्मद खबर अहमद साहब, फैसल याती रिस्वान साहब, तबरेज खान साहब, इमरान खान साहब, असलम खान साहब और समीर साहब, सबको मेरा बहुत बहुत आदाब से शुक्रिया। और आए हैं यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स को तो मेरा आशीर्वाद। खुशी की बात है आज मुझे यहाँ बुलाए। अभी इससे पहले जो बात करें
डिटेल में उनका हिस्ट्री का सुनाया कि अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए अब्दुल कलाम साहब क्या उनकी सेवा करें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हैं, यूथ बच्चे हैं, सबको मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी अपने एजुकेशन कर रहे हैं, तालीम सीख रहे हैं, वेरियस स्कूलों में, कॉलेजों में, जहाँ भी सीख रहे हैं, मगर एक अपने कौम के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए डेफिनेटली फ्यूचर आपके हाथ में है। जैसा अपने पेरेंट्स, अपन बहुत गरीब से आए हैं, फाइनेंशियली डेफिनेट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि तकलीफ करके, मजदूरी करके आपको अच्छी तालीम दे रहे हैं, उन्होंने एक दिन खाना भी नहीं खा के आपको अच्छी तालीम देना बल्कि उनके फ्यूचर बच्चों का से सिखा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप अच्छे से अच्छे पढ़ें, अच्छे फ्यूचर के अच्छे इंडियन बने, भारत देश बने, भारतीय बने और अच्छे बड़े नौकरी करें। मेन क्या है, कितना भी कुछ भी करो, बिजनेस करो या नौकरी करो और कुछ भी करो, ये तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट व बहबूदी पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट के पावर स्टेशन का दौरा किया, जहां पर ट्रांसफार्मर फट गया था, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर आग लग गई थी और बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई थी। वजीर मौसूफ के साथ जिले कलेक्टर प्रशांत पाटिल और महकमे बिजली और फायर ब्रिगेड के ओहदेदार भी मौजूद रहे। पूनम प्रभाकर ने ओहदेदारों से इस वाक़े की तफसीलात मालूम की और इस मौके पर हुकाम को घरेलू तिजारती मकासद के साथ साथ ज़रूरी जरूरियात के लिए बगैर किसी रुकावट बिजली फराहम करने की हिदायत दी। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि घरेलू सार्फिन और किसानों को परेशान न होने की जरूरत नहीं है, बिजली बगैर किसी रुकावट के फराहम की जाएगी। हादसे के फौरन बाद हैदराबाद से ट्रांसको डायरेक्टर जगत रेड्डी, जिले कलेक्टर और महकमे बिजली के SE और फायर डिपार्टमेंट के ओहदेदार वहां पहुंच गए और मुत्तसल ट्रांसफार्मर तक आग को फैलने से रोकने के इक़दाम किए और करीबी ट्रांसफार्मर से घर में बिजली बहाल की। उन्होंने कहा कि खेतों को भी सप्लाई सुबह 5 बजे बहाल कर दी गई। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकाम को इस वाक़े की वजूहात जानने और नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए इब्तदाई तहकीकात करने की हिदायत दी गई है। సిద్దిపేటలో ఉన్నటువంటి ఈ సబ్ స్టేషన్లో నిన్న దురదృష్టవశాత్తు ప్రమాదం జరిగింది. అది జరిగిన వెంటనే ట్రాన్స్కోకు సంబంధించిన డైరెక్టర్, టెక్నికల్ డైరెక్టర్ జగత్ రెడ్డి గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, ఇక్కడ సూపరింటెండెంట్ గారు అందరూ కూడా వెంటనే స్పందించి దాన్ని మిగతా పక్కనున్నటువంటి 100 మెగావాట్, దాని తర్వాత 160 మెగావాట్కి సంబంధించి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా ఫస్ట్ ఫైర్ నాట్ ఎక్స్పాండ్ కాకుండా చేపట్టడము, ఈ జరిగిన నష్టాన్ని తిరిగి ఏదైతే పవర్ అది చూసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా 2-3 రోజుల దాకా కరెంట్ రాదు అనుకునే పరిస్థితులలో వెంటనే ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపట్టి ఈవెందో రైతులకు కూడా ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి మళ్ళీ 3 ఫేజ్ కరెంట్ ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఏదైతే అగ్ని ప్రమాదానికి గురైందో దానికి సంబంధించినటువంటి దాదాపు 20-30 ఏళ్ల కింద పెట్టినటువంటి సిస్టమ్ అది. సో దానికి సంబంధించి వెంటనే మరమ్మతులు చేపట్టడం కానీ, నూతనమైనటువంటి అక్కడ ఫిట్ చేయడం ఈ సబ్స్టేషన్లో అని ఏవైతే అవసరమైన అన్ని మార్పులు చేర్పులు మొత్తంగా స్ట్రీమ్లైన్ చేసి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చూసే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. అదృష్టం ఏంటంటే ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం కానీ వేరే ఏది జరగలేదు. వెంటనే కరెంటు కూడా రిస్టోర్ చేయగలిగినాం. ఈ యొక్క దానికి సంబంధించి కూడా ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ అడిగినాం. తప్పకుండా అక్కడ సాంకేతికపరమైనటువంటి దాని ఏజ్ దృష్టిలో జరిగిన సంఘటన అనేది ఒక ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఏదేమైనా అన్ని కోణాల నుంచి చూడమనేటువంటి ధర్మం కాబట్టి అన్ని కోణాల నుంచి దాన్ని పరిశీలిస్తాను. ఈ యొక్క సంఘటన మరొకసారి దురదృష్టం. ఏదైనా వెంటనే చర్యలు తీసుకుని వారందరినీ కూడా అభినందిస్తాను. తప్పకుండా రైతులకు కానీ వినియోగదారులకు కానీ ఇబ్బంది లేకుండా చూసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. ఎక్కువ నష్టం అనేది అది ఎందుకంటే దాన్ని చాలా సీనియర్గా పెట్టినటువంటి ఇష్యూ అది. నష్టాన్ని కూడా అంచనా వేస్తాను. అది ఎంత అనేటువంటి చెప్పని అది ఎంత అనేటువంటి దాని మీద కూడా ప్రిలిమినరీ అంచనా వేస్తాను. దానికి సంబంధించి వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్గా మళ్ళీ చెప్పడం జరుగుతుంది. CWC के खसूसी मदू जिला व मसचंद रेड्डी ने CPI की रियासती क़यादत से मुलाकात की है। वमशी ने
आइंदा लोकसभा इंतखाबात में महबूब नगर में सीपीआई की हिमायत मांगी है। सीपीआई जिसने हिंदुस्तान इत्तेहाद के हिस्से के तौर पर मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। बीजेपी के कौमी तर्जुमान प्रेम शुक्ला ने कहा है कि दारुल उलूम का गज़वा हिंद की मंजूरी का फतवा आइन के खिलाफ और पाकिस्तान का हामी है। इससे वाज़ेह तौर पर इशारा मिलता है कि दारुल उलूम को बाबा साहेब अम्बेडकर के आइन, हिंदुस्तान के आइन पर यकीन नहीं। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने वी कनेक्शन इंडिया 2024 चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। वी कनेक्ट इंटरनेशनल के सीईओ वाजकोस कारोबारी शख्सियत अलमासा जेवानी और अमेरिकी कौंसलेट जनरल जेनिफर लॉर्सन और दीगर मौजूदीन इस दौरान मौजूद रहे। मेयर ने अपनी तकरीर में शमूलियती तिजारत के जरिए ख्वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया। बीसी एससी एसटी अक़लियती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट से मुतल्लिक़ जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। हैदराबाद सेक्रेटेरिएट में शबीर अली के चैम्बर में एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें महकमे की जानिब से शुरू किए गए तरक्याती प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस की हुकूमत आने पर बयां से बीसी वेलफेयर हॉस्टल की इमारतों के लिए 500 एकड़ सरकारी जमीन हासिल की गई। इस प्रोग्राम में बीसी वेलफेयर कमिश्नर बाला माया देवी, बीसी कॉर्पोरेशन के सीईओ आलोक कुमार, बीसी स्टडी सर्कल के डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी व सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। हैदराबाद में हिट एंड रन केस का मामला सामने आया। बुलारम में एक डॉक्टर जिसने अपनी गाड़ी लापरवाही से चलाई और एक शख्स को टक्कर मारकर फरार हो गया। सैयद पाशा नामी शख्स जो शदीद जख्मी था, मुकामी लोगों ने कार का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। डॉक्टर कार्तिक जो कि एक मारूफ अस्पताल में न्यूरो सर्जन के तौर पर काम करते हैं, पाशा को ले जाने वाले डॉक्टर ने कहा है कि वो अपने अस्पताल में उसका इलाज करेंगे। डॉक्टर कार्तिक जिन्होंने जख्मी पाशा को अत्तापुर के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया था और वहां से फरारी अख्तियार कर ली। पाशा जिंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ रहे। टीडीपी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए उनसे ख्वाहिश की कि वो उन अफराद को इस्तक़दामी असर के साथ गिरफ्तार करें जो हालिया दिनों एक अखबार के दफ्तर और चंद सहाफियों पर मुबैना हमलों में मुलव्विस हैं। सहाफियों पर हमलों के हालिया वाकयात का हवाला देते हुए साबिक़ चीफ मिनिस्टर ने इल्जाम आयद किया कि वाईएसआरसीपी ने मीडिया के खिलाफ हमलों का सिलसिला शुरू किया है। चंद्रबाबू नायडू ने डीजीपी से ख्वाहिश की है कि वो मुजरिमीन को गिरफ्तार करते हुए उन्हें सख्त सजा दिलाएं और इन हमलों के पस पर्दा घिनौनी साजिश में मुलविस अफराद को भी बेनकाब करे। डीजीपी को इरसाल करदा अपने मकतूब में चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि 14 फरवरी को अमरावती मंडल में न्यूज टुडे के एक कंट्रीब्यूटर पर रमेश्वर पर हमला किया गया था। रेत माफिया जिनकी मुबैना तौर पर हुक्मरान जमात के कायदीन सरपरस्ती करते हैं, उनको बेनकाब करने पर यह हमला किया गया था। शहर हैदराबाद में दिन ब दिन ट्रैफिक मसाइल में इजाफा होता जा रहा, जिससे गाड़ियां चलाने वालों को दुश्वारियों का सामना है। बाज़ औक़ात अहम शाहराहों पर घंटों ट्रैफिक जैम होता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक से ज़ायद मरतबा ट्रैफिक मसाइल का आला सतह पर जायजा भी लिया है। ट्रैफिक मसाइल की यकसोई के लिए वज़ीर आला ने ओहदेदारों को फील्ड सतह का मुआयना करते हुए मसले को हल करने के लिए तजावीज़ भी पेश करने की हिदायत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर जीएचएमसी और ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदारों ने ट्रैफिक मसाइल पैदा होने वाले मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए तफसीली जायजा लिया। ओहदेदारों का इस्तदलाल है कि ग्रेटर हैदराबाद में आबादी के तनासुब में इजाफा होने के साथ हर साल गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा हो रहा। ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए ओहदेदारों ने टनल सड़कों की तामीर पर तवज्जो मरकूज की है और इस सिलसिले में तजावीज़ भी तैयार की। रेवंत रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात में शहर में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए ट्रैफिक मसाइल की यकसोई के लिए टनल सड़कों की तामीर पर तवज्जो देने का ऐलान किया था। हुकाम ने भी फील्ड सतह का मुआयना करने के बाद टनल सड़कों की तामीर की तजवीज़ तैयार की है। ओहदेदारों ने टनल सड़कों की तामीर के लिए शहर के 5 अहम इलाकों का इंतखाब किया है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि अगर खसरा को रोकने के लिए फौरी इक़दामात नहीं किए तो साल के आखिर तक दुनिया के निस्फ से ज्यादा ममालिक को वबा का सामना करना पड़ सकता है। तफसीलात के मुताबिक दुनिया में खसरा की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही। इस हवाले से आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया कि अगर खसरा को रोकने के लिए फौरी इक़दामात ना किए गए तो साल के आखिर तक दुनिया के निस्फ से ज्यादा ममालिक को खसरा की वबा का सामना करना पड़ सकता है।
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कई ममालिक में रवां साल लोगों को इस बीमारी से बचाव के टीके नहीं लगाए गए, जो इंतहाई तशवीशनाक है। इस सूरत हाल में खदशा है कि अगर मुतासरा इलाका में जल्द वैक्सीन नहीं पहुंचाई तो इन इलाकों में ये बीमारी फैल सकती है। आलमी इदारे सेहत ने जोर दिया है कि हमें बच्चों को महफूज रखने के लिए इस बीमारी के खिलाफ तेजी से काम करने की जरूरत है। दुनिया में मुआशी बहरान और तनाज़ात जैसे मसाइल की वजह से खसरा पर आलमी रहनुमाओं की तवज्जो कम दिखाई देती है। आलमी इदारे सेहत की जानिब से आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल दुनिया भर में खसरा के केसेस 79% बढ़कर 3 लाख से ज्यादा हो गए थे। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के अजला संगारेड्डी, मेदक, विकाराबाद, गदवाल, नारायणपेट में 24 ता 26 फरवरी तक दरमियानी बारिश होगी। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद में 25 ता 26 फरवरी के दरमियान हल्की बारिश का इम्कान है। उन्होंने ये भी कहा कि तेज हवाएं भी चलेंगी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।